साहब संगम, भाई साहब संगम में ये हो क्या रहा है इतना अचानक से? ये क्या हो रहा है? यहाँ से दिख रहा है आपको पूरा जो कुंभ का क्षेत्र है, थोड़ी हाइट से अब पता लग रहा है कितनी भीड़ है। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये है आस्था के सबसे बड़े समागम में शामिल होने वाला है जन सैलाब। ये है महाकुंभ। तो जय श्री राम, सीधा प्रयागराज से आज मैं महाकुंभ के दूसरे दिन आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज है 23 जनवरी का दिन और मैं हूँ देखिए कुंभ मेला क्षेत्र में, यहीं पे रुका हुआ है। कल्पवास में मैंने जगह ले ली थी, वहीं पे रुक गया हूँ। और आज देखिए फिर से ठंडक कितनी ज़्यादा हो गई है। अभी तक धूप निकल रही थी और आज कोहरे की चादर छाई है। सुबह के 9 बज रहे हैं लगभग और ये देखिए कुंभ मेला क्षेत्र और हज़ारों लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो आ रखे हैं। और आप ये देखिए सामने ये एक आश्रम है, कितना खूबसूरत है। जो फाइटर जेट होता है उसकी यहाँ पे शेप दी है इसके दरवाजे में। तो अभी पूरा हाल दिखाते हैं आपको एंड तक आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को देखते रहे, सारी जानकारियाँ दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार अब इस चैनल पर मैं आपको महाकुंभ के दर्शन कराऊंगा, महाकुंभ की छोटी छोटी बातों की भी जानकारी दूंगा। तो ये देखिए भीड़, सेक्टर 5 में हूँ मैं, सेक्टर 5। अब यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे हम गंगा पार करके, पाटुन पुल पार करके आपका हनुमान मंदिर की तरफ। तो वहाँ की तरफ अभी चलते हैं। हाल देखिए और साइडों में शॉपिंग वगैरह चल रही है। हेलो भाई, भाई कह रहा था आ जाओ, हाय। तो पूरे मेला क्षेत्र एक अलग ही दुनिया है भाई। पूरा एक बोलते ना नगर बसा दिया गया है। एक से एक आपको आश्रम धर्मशालाएं मिल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं भाई साहब, खाने की तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। कल से मैं देख रहा हूँ कितने भंडारे तो मैं देख चुका हूँ। मतलब एक चीज़ तो बेस्ट है कि खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने की हो सकती है एक बार को क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर खाने की तो है ही नहीं। मेला क्षेत्र पे लेके जा रहा हूँ और मौनी अमावस्या की जितनी तैयारी है ना सबको दिखाऊंगा मैं अब आपको सबको। और दोस्तों देखो माघ का मेला चल रहा है और ये देखिए सुबह सुबह पाटुन पुल पे किस तरीके से कोहरे और फोग की चादर छाई हुई है। और ये चल रहा है स्नान, जो दिख रहा है ना आपको, इस तरफ स्नान चल रहा है। देखो ये देखिए वो आपको दिख रहा है गंगा के तट पर, वहाँ पे स्नान चल रहा है पूरा। उसी तरफ के तो घाट भी नहीं दिख रहे, वो घाट है ना सामने, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। सामने की तरफ दशाश्वमेध घाट की तरफ हम जा रहे हैं। तो भैया प्रयागराज से अब आपको दिखाते हैं मॉर्निंग के नज़ारे। अत्यधिक अलौकिक हो रखा है दृश्य, कोहरे की चादर में माँ गंगा के ऊपर हम इस वक्त है, पाटुन पुल के ऊपर। और देखो ये सामने है यहाँ का अब नया निर्मित दशाश्वमेध घाट। स्नान चल रहा है बड़े पैमाने पर, रोज इतना स्नान होता है क्योंकि माघ का मेला चल रहा है। और देखिए यहाँ से लोग पार करके जा रहे हैं। पूरा कुंभ क्षेत्र है वो पीछे की तरफ है और लोगों को देखो आस्था की डुबकियाँ लग रही है, जन सैलाब है। दूसरी तरफ का तो छोर का कुछ दिख ही नहीं रहा है और लोगों का आने का सिलसिला अभी भी जारी है। ये देखिए पूरी आस्था का महासैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है माँ गंगा के ऊपर। जय हो माँ गंगा। तो कमेंट में हर गंगे तो ज़रूर लिखते जाओ। अभी और दर्शन कराते हैं आपको। और वो है दूसरी तरफ का, उसी से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चल रहे हैं। देखो देखो भैया एक बात तो बता दूं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा। मैं तो इस पे अपनी फटफटी पे घूम रहा हूँ, पर 4 से 5 किलोमीटर ये वो लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से आए, गाड़ियों को आउटर में पार्किंग में खड़ा कर दिया है। उसके बाद ये ग्रुप के ग्रुप चले जा रहे हैं संगम की तरफ। ऊपर ये आपको दिख रहा है ओल्ड रेलवे ब्रिज है, यहाँ से निकलते हुए। तो ये एक ऐसे जो गंगा किनारे बसा हुआ है, एक ऐसा ये आप बोल सकते हो कॉरिडोर है जहाँ पर आपको गंगा के तमाम घाट वगैरह मिल जाएंगे। देखिए संगम तक पहुँचना तो असंभव हो जाएगा मेन स्नान के दिन, पर यहाँ पे बहुत सारे विकल्प है। तो लोग ऐसे ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके संगम के पास। आप सब बस ये कोशिश ज़रूर करें कि जितना हो सके संगम के पास जाके स्नान करें। नॉर्मल दिनों में तो हो जाएगा। अब मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से आप पैदल चलते हुए स्टेशन की तरफ जाते हो, कच्छप द्वार होते हुए मेन संगम की तरफ। और संगम की तरफ भाई बात करूँ मैं, करोड़ों की संख्या में लोग इस टाइम इलाहाबाद में मौजूद है। और यहाँ से ना इस वाली जगह से तो लाखों लोग घंटों के हिसाब से निकल रहे हैं। ये देखिए संगम स्टेशन आप देख रहे हो 5 किलोमीटर है और यहाँ पे जितनी बात करूँ बस सिर्फ आपको सिर ही सिर नज़र आ रहे होंगे लोगों के। ये देखो और एक हफ्ता बाकी है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा हूँ विशेष बच्चों का और बुजुर्गों का तो विशेष ध्यान रखो। यहाँ पर आप हाथ उनके पकड़ के रखो, भीड़ बढ़ती जाएगी। कच्छप द्वार सामने आप पड़ी रहो, यहाँ से आप सीधा चल के जाते हो तो सीधा प्रयागराज पहुँच जाओगे सीधा। और एक रास्ता यहाँ से भी जाता है लेटे हुए हनुमान जी की तरफ से। हम बचपन से एक ही बात सुनते नहीं आते थे, कहावत सुनते आते थे, बड़े कुंभ के बिछड़े भाई हो, कुंभ में गए थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। वो सब यहाँ पे होता ही है।
घंटों के हिसाब से 5-5 हज़ार लोग यहाँ पे मिस हो रहे हैं और फिर मिल रहे हैं, पर वो मिलते हैं पीछे इसकी मदद से। ये देखो खोया पाया केंद्र है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, हाथ पकड़ के रखें। एक बार कोई मिस हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, पर फिर भी सरकार ने हेल्प कर रखी है। खोया पाया केंद्र है और यहाँ पे आप भीड़ देखो, ये लोग हैं और यहाँ पे लगातार अपने जो जानने वाले हैं, परिचित है, जो खो जाते हैं, उनका यहाँ पे अनाउंसमेंट होता रहता है। खोया पाया केंद्र बिल्कुल संगम के पास ही है ये, और ये वाला रास्ता सीधा वो आपका चला गया संगम घाट को। अब यहाँ से देखिए गाड़ी को पीछे रख दी, गाड़ी चाहता तो आगे भी ले जाता, बट ये है कि गाड़ी का ही सफर हो जाता। तो मैंने कहा अब आपको पैदल थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाऊं। अब संगम की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये सब लोग जो आपको दिख रहे हैं स्नान करते हुए आ रहे हैं, ये स्नान करने जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये वापसी मार्ग है और भाई बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। उस टाइम जब मैं आया था तब यहाँ पे सिर्फ तैयारी चल रही थी, पर अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ भीड़ और भीड़। यहाँ से अगर मैं आपको देखो व्यू, ये कुंभ क्षेत्र बना है और यहाँ पे ये सब जो दिख रहे हैं ये सब वॉशरूम बनाए गए हैं यहाँ पर, और अनाउंसमेंट चल रहे हैं लोगों के। खोया पाए में संगम हमारा उस तरफ को, अभी उधर को जाएंगे हम। चलिए चलते हैं, संगम पे लेके चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। बिल्कुल आपको ये फील होगा घर बैठे बैठे कि आप खुद प्रयागराज की इस पावन भूमि पे घूम रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, घर बैठे बैठे मैं आपको पूरा दर्शन कराऊंगा। और आ गए भाई संगम में, पवित्र त्रिवेणी संगम में आ चुका हूँ, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, गुप्त, सरस्वती और गंगा और यमुना का, तो आपको पता ही है। ये देखो, तो यहाँ तक बाइक आ जाती है यार, मतलब अच्छा देखो कितना लग रहा है ना। रेत यहाँ पे है ही है, गंगा का मैदान। ये देखो, जय बाबू की दक्षिणा दे महाराज ने दे दी, दक्षिणा ही देते आ रहे बस रास्ते पर। अरे बाबा इतने हैं, हम गरीब हो जाएंगे बाबा को देते देते। भैया कमेंट मत कर देना है कि क्या कहते हैं क्यों नहीं दी। भाई देखो उसकी कदकाठी देखो, हालत देखो, ये सिर्फ माथे पे तिलक और गमछा डाल के बाबा बने घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरतमंद को दो, जो आपको जरूरतमंद होगा वो दिखते ही पता लग जाएगा, उसे जरूर दो। महाकुंभ में दान करने का बहुत महत्व होता है, पर हर किसी को बांटते फिरोगे, धंधा चल रहा है यहाँ पर। ये आ गए हम महाकुंभ में भाई साहब। मौनी अमावस्या को तो यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं होगी, शायद लोगों को आने भी ना दे, भर जाएगा जब ये हाउसफुल हो जाएगा। ये देखो, देख रहा है सामने हमारी संगम है, और नाव तो ऐसे चल रही है जैसे मछलियाँ तैर रही हो। ये देखो संगम का घाट, देखो सब पिलरों को नंबर दिए गए हैं, अनाउंसमेंट का नंबर यहाँ पे 405 ये करके यहाँ से जाके। भाई जितना आप पास जाते जाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा, पाँव रखने को जगह नहीं होगी। ये घासें अच्छी बिछा रखी है, ये गर्माहट देती है, और अगर आप गीले होते हो तो दोस्तों इससे आपको पाँव पहुँचने में बहुत मदद मिलती है। चलिए चलते जाते हैं। अब आप देखिए इस लड़के को, तो ऐसे ऐसे लड़के अब आपसे दक्षिणा मांगेंगे। हरिद्वार के तो इतना मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन गंगा घाटों पे। आज प्रयागराज से देखो, और बिल्कुल पहुँच चुके हैं संगम पे। यहाँ पे ना ये देखिए पहुँच गए, यहाँ पे बोरी बिछाई हुई है और यहाँ चल रहा है स्नान। जय हो पवित्र त्रिवेणी घाट की, त्रिवेणी संगम। अब आप ये देखिए, इसका दायरा जो है ना संगम घाट का कितना बड़ा है। वहाँ से चल रहा है लाल, वो जो किला है इलाहाबाद का किला, वहाँ से लेके वहाँ तक आपका पूरा संगम का वो फैला हुआ है। और जितना आप आगे अभी जाते जाओगे ना, जितना आगे आप, उतना ज़्यादा आपको भाई साहब भीड़ मिलेगी देखने में। साफ सफाई की ना बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर थोड़ा सा भी कचरा गिर रहा है तो तुरंत साफ किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, कचरा को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, वरना इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, इतना बड़ा जन सैलाब है कि बड़ी परेशानी होती है। तो एक व्यवस्था सबसे अच्छी यहाँ पे यही है कि तुरंत कचरे को तुरंत साफ किया जा रहा है, तुरंत उठाया जा रहा है। अब हम वहाँ तक चलते हैं, जो संगम का पॉइंट, इस घाट का एंड पॉइंट है ना, वहाँ तक, और बड़ा मुश्किल है यहाँ से क्रॉस करते हुए चलना। ये देखो, वहाँ से चलने की कोशिश करता है निकलने की। एक चीज़ में बाकी जो एक क्रिएटर है ना, यूट्यूब वाले हैं जो यूट्यूब बनाते हैं, अपनी रील बनाते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ एक बात ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है, लेडीज़ें हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर रही हैं, तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा आप शॉट ना ले, वीडियो ना बनाए जो कि आपको पता है अनैतिक हो। तो अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा आ गया आपकी वीडियो में, तो आप उसे हटा दें और डालें नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में लेडीज़ अपनी माताएं बहनें कपड़े वगैरह बदलती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। पवित्र भाव से वीडियो बनाए, व्यू के लिए कुछ भी ना बनाए।
चलते हुए देखो कैसे चलते हुए जाना है। अभी यहाँ से निकलते हुए आपको आगे तरफ लेके चलता हूँ मैं, पहले देखते जाओ। बिल्कुल खो चुका हूँ ना मैं इस भीड़ में। चलो सोचो दोस्तों, अभी भी संगम के जो मेन संगम का बिल्कुल जो बिंदु है ना, वहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल हो रहा है कितनी देर से चलते चलते। और ये तो नॉर्मल दिन का हाल है, पर मैं एवरेज बताऊँ तो 1.5-2 करोड़ आदमी पर डे यहाँ से अब नहा के जा रहा है, ज़्यादा ही जा रहा होगा यार। जहाँ देखो वहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, यात्री यात्री नज़र आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा मैदान है ना, इतना बड़ा मैदान है, फिर भी पूरी तरीके से पैक हो चुका है। वो जो दोनों नदियों का संगम है ना, उस संगम पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आई हैं गंगा जी, और वहाँ पर दोस्तों वहाँ है ना, वहाँ यमुना जी हैं। वो जो दिख रहा है बीच में पॉइंट, तो ये हो रहा है संगम पॉइंट। और लोग बीच में जा के भी नहा रहे हैं। देखिए ये स्नान आपको होता हुआ दिख रहा होगा ना, बीच में लोग हैं। और बिल्कुल वो छिछला है जल यहाँ पे बीच में, तो लोग बीच तक जाके पहुँच जा रहे हैं, वहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ बाउंड्री बनाई गई है और ये स्नान चल रहा है। पर बहाव, अगर बात करें बहाव की, तो गंगा जी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा। जबकि यमुना जी बिल्कुल स्थिर है, धीरे धीरे चल रही है। तो लगातार यहाँ पे जल पुलिस आपको देखने को मिल जाएगी। और मतलब कोई काउंटिंग ही नहीं है, मोबाइल तो पकड़ ही नहीं सकता, इतने लोग हैं। उसके लिए तो ड्रोन ही उड़ाना पड़ेगा, तब ड्रोन से पता लगेगा कितना यहाँ पे आदमी है। देखिए फुल स्नान चल रहा है भाई। तो मेरे पीछे दोस्तों जो आप ये देख रहे हो, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये है आस्था के सबसे बड़े समागम में शामिल होने वाला है जन सैलाब। ये है महाकुंभ और मैं हूँ इस वक्त प्रयागराज त्रिवेणी संगम में। मेरे पीछे आप देखोगे तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु है। उस तरफ की बात करूँ तो वहाँ पे यमुना जी है यहाँ पर, और ये वाली ये गंगा जी आपकी दिख रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हुआ, तब मैं आपको एक्चुअल में दिखा पा रहा हूँ सच्चाई। कितनी भीड़ है भाई, मैं कह रहा खो जाएगा कोई भी आदमी वहां पे होगा। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, वहां पे आपका संगम है। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से दिख रहा है आपको पूरा जो कुंभ का क्षेत्र है, थोड़ी हाइट से अब पता लग रहा है कितनी भीड़ है भाई, कितनी पब्लिक है यहाँ पर। और यहाँ पे लगातार लोग अपने ठाकुर जी को भी लेते आते हैं। ये इस्कॉन वाले हैं, तो इस्कॉन वाले भी देखिए ला रहे हैं।